हेलो एवरीवन, आई एम रूपल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कतार एक डेजर्ट कंट्री है। यहाँ सॉइल की भी कमी है और बारिश यहाँ रेयरली होती है। प्लस यहाँ का एक्सट्रीम क्लाइमेट स्पेशली इन समर, ऐसे में फार्मिंग करना इज इम्पॉसिबल। बट ये पॉसिबल करके दिखाया है कतार ने। वो कैसे? लेट्स गो एंड चेक। वेल, मैं आई हूँ वन ऑफ द बेस्ट एंड बिगेस्ट एग्रीकल्चर फार्म इन कतार, दैट इज अल वहा फार्म. This farm is located in Al Khor, approximately 60 km from Doha, delivering the fresh fruits and vegetables daily to over 1400 supermarkets, caterers, restaurants, cafes and hotels. बट ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिससे ये फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट ग्रो कर सकते हैं, वो भी कतारी समर टेम्परेचर में, और वो है हाइड्रोपोनिक्स. Now what is hydroponics? Hydro means water and pono means to work, यानी सिंपली बिना सॉइल की खेती या फिर सॉइललेस फार्मिंग. अब आप सोचेंगे कोई भी प्लांट्स बिना सॉइल के कैसे सर्वाइव हो सकते हैं. सो इस टेक्नोलॉजी में सॉइल को रिप्लेस कर दिया जाता है वाटर रिच न्यूट्रिएंट से. ये यूवी ट्रीटेड पॉलीथीन्स हैं जो कि सनलाइट से खराब नहीं होते. इसके अंदर कोकोनट पीट है जो कि कोकोनट के छिलके को क्रश करके बनाया जाता है. इसके अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं. ड्रिप सिस्टम से वाटर सप्लाई किया जाता है और जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को सॉइल से मिलते हैं वही न्यूट्रिएंट ये वाटर में डिसॉल्व करते हैं. इस ड्रिप सिस्टम की वजह से वाटर कंजम्पशन 60 to 70% रिड्यूस हो जाता है. सो दे आर नॉट वेस्टिंग एक्स्ट्रा वाटर फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. और ये सबसे बड़ा एडवांटेज है हाइड्रोपोनिक्स का. जो भी फर्टिलाइजर्स प्लांट को रिक्वायर्ड है वो यही आरओ प्लांट में प्रिपेयर करते हैं और यही से सप्लाई भी करते हैं. लाइक कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, माइक्रो कॉम्प्लेक्स, ये सारे मिक्स करके इस इरिगेशन सेटिंग मशीन से सारे प्लांट्स को फर्टिलाइजर का सप्लाई होता है. कितना परसेंट देने का आपने, कैल्शियम कितना परसेंट, पोटेशियम कितना परसेंट, माइक्रो कॉम्प्लेक्स कितना परसेंट देना है, इसमें सेटिंग करके देगा तो पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम गेट वाल ओपन होकर सीधा जाएगा सिस्टम में. वैसे और भी बहुत सारे एडवांटेजेस है हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के, जैसे कि इन्हें बहुत ही कम स्पेस लगती है कंपेयर टू नॉर्मल सॉइल बेस्ड प्लांट्स, क्योंकि ये मोस्टली वर्टिकली ग्रो किए जाते हैं. सारे प्लांट नर्सरी में ग्रो करते हैं. फर्स्ट होता है सीडिंग सेक्शन. एक कोको और इनपुटिंग सोइल मिक्स करके ये डालते हैं. फिर डालने के बाद में स्मॉल होल करेगा. होल करके आफ्टर सीड डालेगा. सीड डाल के वापस कोको लेके थोड़े एक बार लेवल करके पानी मार के जर्मिनेशन रूम में रखेगा. जर्मिनेशन रूम में 3 days में प्लांट्स थोड़े ग्रो होने लगते हैं. इसके बाद इन्हें नर्सरी में शिफ्ट कर देते हैं. कुछ लीफी वेजिटेबल्स सिर्फ वाटर में ग्रो होते हैं. इस वाटर में प्लांट को रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट डिसॉल्व करते हैं और ये वाटर फ्लो होता रहता है. हाइड्रोपोनिक्स एक सिंपल प्रिंसिपल पे चलता है. प्रोवाइड प्लांट्स एग्जैक्टली व्हाट दे नीड एंड व्हेन दे नीड इट. सो इस टेक्निक से हम कोई भी क्रॉप कभी भी ग्रो कर सकते हैं. बाहर की हीट, टेम्परेचर या विंड से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम का यूज करते हैं. इससे ये अंदर का टेम्परेचर एज पर प्लांट सेट कर सकते हैं. पॉलीकार्बोनेट शीट यूज करके ग्रीन हाउसेस बनाए जाते हैं जो कि प्लांट्स को हीट से प्रोटेक्ट करते हैं. प्लस एयर सर्कुलेशन फैन एंड कूलिंग पैड का यूज करके ये अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं. इससे इनका प्रोडक्शन भी डबल हो जाता है और इनको लेबर भी बहुत कम लगते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल सॉइल बेस्ड फार्मिंग. बट क्या हाइड्रोपोनिकली ग्रो होने वाले वेजिटेबल्स और फ्रूट्स कम हेल्दी या कम क्वालिटी के होते हैं? एब्सोल्युटली नॉट.
इनफैक्ट जो वेजिटेबल्स और फ्रूट हाइड्रोपोनिकली ग्रो होते हैं वो मोर न्यूट्रिटिव, हेल्दियर, सुपेरियर क्वालिटी एंड 50% फास्ट ग्रोइंग होते हैं, प्लस ऑर्गेनिक सर्टिफाइड, पेस्टिसाइड फ्री एंड केमिकल फ्री भी होते हैं। अब ये वेजिटेबल कैसे पेस्टिसाइड्स और केमिकल फ्री है? लाइक आई सेड, ये सॉइललेस फार्मिंग है, सो कोई भी इंसेक्ट या कीड़े इसमें नहीं होते जो कि नॉर्मली सॉइल बेस्ड फार्मिंग में होते हैं। सो इन्हें कोई पेस्टिसाइड या केमिकल स्प्रे नहीं करना पड़ता। अब ये फार्मिंग ओपन फील्ड में तो होती है नहीं, तो पॉलिनेशन कैसे होगा? इसके लिए स्पेशल पॉलिनेटिंग बीज अब्रॉड से इंपोर्ट करते हैं, जिससे क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। और ये वेल ट्रेंड हनी बीज होते हैं, ये कहीं नहीं जाते, वापस इसी बॉक्स में आ जाते हैं। ये इस फार्म का सबसे फैसिनेटिंग फीचर है। ये वैरायटी ऑफ टमाटोज ग्रो करते हैं, जैसे कि टाइगर टमाटोज, चेरी टमाटोज, चॉकलेट टमाटोज एंड बंच टमाटोज। यस, बंच टमाटोज मीन्स ये 6 के बंच में ही आते हैं। है ना अमेजिंग? ओपन फील्ड में भी इन्होंने बहुत सारे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ग्रो किए हुए हैं, जैसे कि मिंट, कोरिएंडर, लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट, चिली, पोमोग्रेनेट, फिग, बेर, पपैया एंड व्हाट नॉट। सो अपने नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी से अल वहा फार्म एनुअली ग्रो करते हैं 2500 टन्स फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स throughout the year, even in the Qatari summer temperature, and contributing to Qatar's food plan, also self-sufficiency in made in Qatar vegetable. भाई इन्होंने तो डेजर्ट में भी खेती करके दिखा दी। सो वी मस्ट सपोर्ट लोकल, बाय लोकल एंड ईट लोकल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स मी रूपल एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। स्पेशल थैंक यू टू मिस्टर लक्ष्मण जी, इन्होंने मुझे पूरा फार्म अच्छे से एक्सप्लोर करवाया। सो थैंक यू सो मच।